हेलो दोस्तों, मैं हूं भुवन और वेलकम बैक टू स्पॉइलर मूवीज। मिर्जापुर सीजन 3 आ चुका है और अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, साथ मिलके देखते हैं सीजन 1, 2, 3 तीनों। सीजन 1 की शुरुआत ही मुन्ना भाई के सीन से होती है। बहुत ही गुस्से में हैं, अपने बाप कालीन भैया से कह रहे हैं किंग ऑफ मिर्जापुर तो भोसड़ी के हम हुए प्रिंस। ये है कंपाउंडर, बियर लेके आता है और कहता है बियर फ्री में लेकर आया है, अपना पावर सॉलिड है कालीन भैया के नाम से। मुन्ना कहता है पावर अगर दूसरे के नाम से हो तो अपनी नहीं ना हुई बे कंपाउंडर। और मुन्ना भैया का एक चूतियापा सुनिए। बारात जा रही थी दुल्हन को लेने, इनका मूड हुआ नाचने का। वहां तक तो ठीक था, फ्लो में गन निकाले, नाचते नाचते हवा में फायर किए और भाई दूल्हे को ही उड़ा डाले। और भाई ये है हमारे कालीन भैया। इनकी कालीनों की फैक्ट्री है त्रिपाठी कारपेट कंपनी के नाम से। कारपेट से कंफ्यूज मत हो जाना, इनका असली काम डर का है। बहुत ही बड़े हरामी बाहुबली हैं मिर्जापुर के। इनका भौकाल है मिर्जापुर में, ये सोच लो कि सबकी फट जाती है इनके नाम से ही। कालीन के अलावा कट्टे, अफीम और भी कई गैर कानूनी धंधे हैं इनके, लेकिन आजकल इनकी देसी कट्टों का काम सही नहीं चल रहा है, हाथ में ही फट जा रहे हैं। और ये हैं मकबूल, कालीन के खास पालतू कुत्ता। कालीन के एक इशारे पे खुद की जान भी ले लेगा। वहीं मुन्ना भैया गज्जूमल कॉलेज के चुनाव में खड़े हो रहे हैं और उसी कॉलेज में पढ़ते हैं गुड्डू और बबलू। मुन्ना अपोनेंट के कैंडिडेट को कॉलेज में दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। ऐसा तो चुनाव चल रहा है भाई। गुड्डू को पहलवानबाजी का बहुत शौक है। गुड्डू का लफड़ा चल रहा है स्वीटी के साथ। गुड्डू और बबलू दोनों भाई हैं और ये है इनके पिताजी जो कि एक ईमानदार लॉयर है। और ये है कालीन भैया की सेकंड बीवी बीना त्रिपाठी, जिसे कालीन भैया कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। साली बीना के अंदर गर्मी ही इतनी भरी है। ये है कालीन के बाप, ये था यहाँ का असली बाहुबली। इसी ने कालीन को आज किंग ऑफ मिर्जापुर बनाया। वो जो दूल्हे की कहानी हमने बताई थी ना, उसके बाप ने केस किया है मुन्ना पे और वो केस लड़ रहे हैं हमारे गुड्डू के पापा। कालीन बहुत दुखी है मुन्ना से। ये बात जान के मुन्ना कालीन को कहता है हम देख लेंगे ये केस, और गुड्डू के घर पहुंच जाता है बंदूकें तान के, ये कहने की केस मत लड़ो। लेकिन वकील पंडित जी सिद्धांतों वाले हैं। कंपाउंडर के कान में एक थप्पड़ रख देते हैं और पूरे परिवार और मुन्ना की गैंग में हाथापाई होती है, गोलियां चलती हैं और गुड्डू कुत्ता बना के मारता है मुन्ना को। कालीन गुड्डू और बबलू को बुलाता है अपने पास। इन दोनों की फट जाती है। कालीन कहता है हर बार बचा पाओगे वकील साहब को? मुन्ना अगली बार आपके निवास पे पहुंचा और आप नहीं हुए, रिस्क है। तब साला गुड्डू जो डायलॉग मारता है ना, अगली बार मुन्ना भैया घर आए जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो रिस्क तो वहाँ भी है। क्या गुदा है बे। कालीन की भी अंदर से फट गई होगी साला ऐसा जवाब सुन के। तभी तो दोनों को अपनी फैक्ट्री में काम पे रख लेता है और इनको देता है एक बुलेट जिसके पिछवाड़े पे लिखा है कालीन भैया किंग ऑफ मिर्जापुर। मुन्ना की जल जाती है। कालीन समझाता है मुन्ना को जब किंग बनोगे ना तब ट्रिगर खुद नहीं दबाओगे, ये दोनों दबाएंगे। बहुत सारे दाव पे समझाता है लेकिन मुन्ना तो मंद बुद्धि है, ये बातें कहाँ उसके पल्ले पड़े। मुन्ना भी स्वीटी को पसंद करता है और स्वीटी गुड्डू को। गुड्डू और बबलू कालीन के काम पे लग जाते हैं। वो डबल मर्डर वाला केस सुलटा देते हैं। जौनपुर से रतिशंकर मुन्ना को मरवाने गुंडे भेजता है। तब मुन्ना ले रहे होते हैं, फिर भी साला बच जाता है। और ये हैं जेपी यादव, सीएम के छोटे भाई। ये कालीन को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। ये चुनाव के चंदा के लिए बुलाते हैं लखनऊ कालीन को। और ये है लाला, बड़े हरामी हो वाले। ये एक ड्रग डीलर है जो कालीन को सप्लाई करते हैं अफीम। अफीम का पूरा नेटवर्क केवल लाला के हाथों में है। लखनऊ से वापसी में कालीन भैया पे हो जाता है अटैक। फिर से रतिशंकर का काम है ये। रतिशंकर पहले कालीन के बाप के लिए काम करता था। उसकी नजर मिर्जापुर की गद्दी पे थी। एक दिन उसने अखंडा के बापूजी पे अटैक कर दिया। अब वो चल नहीं पाते हैं। उस दिन रतिशंकर को मिर्जापुर से निकाल दिया और जौनपुर दे दिया। अब बाबूजी केवल टीवी में शेर चीता का संभोग देखते हैं। गुड्डू और बबलू कट्टों के धंधों को बढ़ाने के काम में लग गए। इधर बीना त्रिपाठी की आग तो कालीन भैया से बुझती नहीं तो वो नौकर के साथ बुझाती है। और गुड्डू और बबलू का होता है पहला डेब्यू मर्डर में कालीन के कहने पे। फिर एक के बाद एक कई मर्डर। गुड्डू को जैसे मजा आने लगा है अब मर्डर करने में। दोनों मिलके कालीन के बंदूक के धंधे में घुल गए हैं। हर डिपार्टमेंट की फाड़ के रखी है इन दोनों ने। धंधा तो बढ़ गया, बदले में मिर्जापुर में खून की नदियां भी बह गई हैं।
गुंडों के पास भी कट्टे हैं और डिफेंस में पब्लिक के पास भी कट्टे हैं। पूरे शहर में कट्टे ही कट्टे हैं। क्राइम बहुत बढ़ गया है। एक नए इंस्पेक्टर आए हैं मिर्जापुर शहर में, इंस्पेक्टर मौर्य। उनको भेजा है शहर साफ करने। होली का दिन है, सभी बाहुबलियों की मीटिंग बुलाई है यादव ने, और पार्टी में यादव मुन्ना को एक झापड़ पेल देता है। कालीन यादव को बहुत सुना देता है और यादव गुस्से में शुक्ला से मीटिंग करता है और शुक्ला से कहता है तुम्हें हम मिर्जापुर दिलाएंगे, तुम बस पैसे भिजवाओ। मुन्ना अपना सारा गुस्सा नौकरानी पे निकालता है। कालीन गुड्डू और बबलू से खुश होके उन्हें अपने अफीम के धंधे में भी शामिल कर लेता है। शुक्ला पैसे भिजवा देता है यादव को। स्वीटी अपने पापा से मिलाती है गुड्डू को। पंडित जी PIL करते हैं अपने दोनों बच्चों के खिलाफ, गुड्डू और बबलू, और दोनों को घर से निकाल देते हैं। बबलू अफीम के धंधे की भी काया पलट कर देता है और अब 2 पहिए से 4 पहिए में आ जाते हैं, सीधा लायंस ऑफ मिर्जापुर। इधर गोलू कॉलेज चुनाव के लिए नॉमिनेशन भर देती है। गुड्डू और बबलू का फुल सपोर्ट है गोलू की तरफ, और गुड्डू मुन्ना को बता देता है कि स्वीटी उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुन मुन्ना का तो दिमाग खराब हो जाता है और बदला लेने के लिए बबलू की बहन को उठा लेता है। बबलू मुन्ना को पकड़ के हाथ छोड़ने ही वाला था कि मकबूल आता है, कालीन भैया घर बुलाए हैं आप दोनों को, और सबके सामने कालीन मुन्ना को थप्पड़ मार देता है। मुन्ना बहुत गुस्से में है और कंपाउंडर को कालीन भैया को मारने भेजता है, लेकिन कंपाउंडर साला पकड़ा जाता है, लेकिन वो मुन्ना का नाम नहीं बताता और मुन्ना उसी के उस तरह से कंपाउंडर का गला काट देता है। उस दिन बहुत रोता है मुन्ना। एक दिन गुड्डू और बबलू पे हमला होता है। कालीन दोनों को अंडरग्राउंड रहने को बोलता है। गुड्डू जबरदस्ती एक गन डील करने जौनपुर ले चलता है। वहाँ रतिशंकर शुक्ला से मिलते हैं। शुक्ला गुड्डू को ऑफर देता है हमको ज्वाइन कर लो। गुड्डू जौनपुर में घुस के रतिशंकर शुक्ला को सबके सामने ठोक देता है बिना कालीन की परमिशन के। इधर इंस्पेक्टर अपने जांच में लगा है। गुड्डू स्वीटी से शादी कर लेती है। कालीन मुन्ना को गुड्डू और बबलू को टपकाने भेजता है। नौकर के साथ संभोग करते कालीन का बाप देख लेता है बीना त्रिपाठी को, और वो कहता है त्रिपाठी खानदान का बीज ही गिरेगा तुम पे, और वो भी बीना को पेल देता है और फिर बीना से नौकर का हिलाने को कहता है और खड़ा होते ही काट देता है। गुड्डू, बबलू, स्वीटी, गोलू सब लाला की बेटी के रिसेप्शन में गए हैं। मुन्ना वहां पहुंच जाता है और गुड्डू को खुद पेट में गोली मार देता है, और ये देख भागते हुए स्वीटी को भी गोली लग जाती है और बबलू भी गोली खाता है। गोलू को तब तक बंदूक मिल जाती है, वो गोली चलाती है। लाला के आदमी फायरिंग कर देते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। गोलू गुड्डू को लेके भाग जाता है और सीजन 1 खत्म, सीजन 2 चालू। अब रतिशंकर शुक्ला का बेटा शरद शुक्ला अपने बाप का बदला लेने को तड़प रहा है। गुड्डू कमजोर है लेकिन बदला लेना चाहता है। कालीन भैया के बाप के तो मजे ही मजे हैं। अब तो जब मन करे तब पेल देता है बहुरानी को। शरद अब अपने बाप के धंधे में घुस रहा है। बारीकियों से जौनपुर टेक ओवर कर लिया है। लाला ने कालीन की अफीम की सप्लाई रोक दी है। रोके भी क्यों ना, उसके दामाद को जो मार दिया है मुन्ना। और वहीं गोलू करती है अपना पहला मर्डर, वो भी पुलिस वाले का। पुलिस को पता चल गया था कि गोलू और गुड्डू जिंदा हैं। सीएम अपने भाई को झाड़ देता है क्योंकि उसने वायलेंस कम करने का जिम्मा जेपी यादव को दिया था। जेपी कालीन को झाड़ देता है और मुन्ना को सरेंडर करने को बोलता है। मुन्ना जौनपुर पहुंचता है। वहां शोक सभा चल रही है शरद के बाप की, और कहता है जौनपुर का कंट्रोल अब हमें चाहिए। शरद साला साणा है, कहता है ले लो, हम तुम्हारे नीचे काम करेंगे, तुम्हारे लिए हम जौनपुर चलाएंगे। मुन्ना के ऊपर चढ़ के मिर्जापुर हथियाने का सोच रहा है शरद। मुन्ना कालीन को इम्प्रेस कर लेता है इस काम से। कालीन जेपी यादव से परेशान होके सीधा सीएम के पास पहुंच जाता है। कहता है अब से वायलेंस भी कम होगा और हम अब से सीधा आपसे डील करेंगे, जेपी यादव से नहीं। इधर गुड्डू ट्रेनिंग कर रही है गन चलाने की। मकबूल के भांजे ने गुड्डू और गोलू का साथ दिया है। ये इन्हीं के साथ है, केवल इसी को पता है इन दोनों के बारे में। गुड्डू और गोलू लाला से शरण मांगते हैं। लाला ठहरा बिजनेसमैन, बिना फायदे के तो वो अपने बाप को भी शरण ना दे। फिर गुड्डू 35 लाख भिजवाता है लाला को अपने पापा का फ्लैट बेच के। लाला बर्फी यानी अफीम मंगवाता है और मिर्जापुर छोड़ बाकी सभी को बेच देता है, और लाला मान जाता है इन दोनों को यहाँ रखने को। फ्लैट बिकवाया था रॉबिन ने। रॉबिन काला धन सफेद और इन्वेस्ट करने का काम करता है बड़े बड़े गुंडों का, और ये गुड्डू की बहन से प्यार भी करता है। बीच में कालीन भैया डॉक्टर के पास भी जाते हैं। कुछ अंदरूनी
टेस्ट करवाने और बीना त्रिपाठी माँ बनने वाली है। अब साला ये नहीं पता कि ये बच्चा है तो है किसका। बीना कालीन को कहती है ये आपका बीज है और कालीन के बाप को जाके कहती है ये आप ही का माल है। साला ये चल क्या रहा है। गुड्डू का बाप शादी वाले दिन जितने लोग थे वहाँ उन सब के घर जाके रिक्वेस्ट करता है कि गवाही दे दीजिए, मुन्ना ने मारा है सबको। लेकिन कोई भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। मुन्ना सीएम की बेटी के साथ मिलके चुनाव प्रचार में लग जाता है और दोनों आपस में भी घुल मिल रहे हैं। एक दिन गोलू रॉबिन के ऑफिस जाती है पैसा लेके उसे इन्वेस्ट करने। वहीं उसकी मुलाकात होती है शत्रुघ्न त्यागी से, जो पहली नजर से ही गोलू पे फिदा हो जाता है। लेकिन गोलू कुछ भाव नहीं देती है। शरद धीरे धीरे त्रिपाठी फैमिली में घुल रहा है मीठा बनके। दीमक की तरह लॉयल्टी प्रूफ करने ये गुड्डू का पता ढूंढ निकालता है और उससे मिलने जाता है बर्फी लेने के बहाने से और मुन्ना को भी खबर कर देता है। गोलियां चलती हैं लेकिन गुड्डू को कहाँ कुछ होने वाला था, वो फिर से बच जाता है। गुड्डू धीरे धीरे ठीक हो रहा है और अपनी पकड़ बना रहा है शहर में। कालीन मकबूल को बाबर उसके भांजे का मैटर खत्म करने को कहता है। मकबूल कालीन के लिए वफादार है और बाबर गुड्डू के लिए। वहीं बिहार में राज करते हैं ये दोनों भाई, सेम टू सेम शत्रुघ्न त्यागी और भरत त्यागी और दद्दा त्यागी। मुन्ना की जबरदस्ती सीएम की बेटी माधुरी से शादी कर देते हैं। कालीन और गुड्डू कालीन की बंदूक की फैक्ट्री जला देते हैं। शबनम भी गुड्डू पे लट्टू हो रही है। शबनम है लाला की बेटी। धीरे धीरे गुड्डू गोलू अपने धंधे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अफीम के लिए अभी भी इन्हें लाला पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। जिस दिन लाला ने हाथ हटाया इनका धंधा खत्म, तो ये खुद अफीम उगाने की सोचते हैं। लेकिन जिन खेतों में ये उगती है वो सरकार अलॉट करती है, तो ये जेपी यादव से संपर्क करते हैं, जिसे वैसे भी कालीन की वजह से उसका भाई सीएम और सारे पार्टी मेंबर कुत्ते जितना भी नहीं पूछते हैं। वो इनसे हाथ मिला लेता है। सीएम फिर से चुनाव जीत जाता है और अखंडानंद त्रिपाठी को मिनिस्टर बना दिया जाता है। जेपी की बहुत जल जाती है और जेपी यादव अपने ही भाई का एक्सीडेंट करा देता है और सीएम की डेथ हो जाती है और अगला सीएम का दावेदार है जेपी यादव। लेकिन इनके कर्म बुरे हैं। ये बुलाते हैं 3-4 लड़कियों को सेक्स के लिए और लड़कियां बाद में इसका वीडियो बना के इस पे ही इल्जाम लगाती हैं रेप का, जिन्हें भेजा था अखंडानंद त्रिपाठी ने। और तुरंत पुलिस जेपी को पकड़ के ले जाती है और जेपी यादव का कैरियर खत्म और मुन्ना की बीवी माधुरी सीएम बन जाती है। गुड्डू के पापा पंडित जी बबलू को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं पुलिस के साथ मिलके। गुड्डू अपने लिए लड़के तैयार कर रहा है और शत्रुघ्न त्यागी जो गोलू पे लट्टू है, एक दिन गोलू खुंदक में बबलू से त्यागी के साथ सेक्स कर लेती है और शत्रुघ्न इनसे अफीम लेके बेचने लगता है बिहार में, लेकिन अपने भाई और दद्दा से छुपा के। वो दोनों अफीम बेचने के सख्त खिलाफ हैं। मुन्ना को पता चलता है कि मकबूल ने अपने भांजे को नहीं मारा तो खुद बाबर को मार देता है। ये जान मकबूल के अंदर आग लग जाती है, लेकिन वो गुलाम है त्रिपाठियों का। मकबूल बंदूक लेके त्रिपाठी भवन पहुंचता है। वहाँ कालीन के बाप को मारने ही वाला होता है कि बीना त्रिपाठी आती है और कहती है रुको, बुड्ढे को हम मारेंगे। बुड्ढा कहता है मकबूल मारोगे तो तुम ही मारोगे, औरत के हाथ से हम नहीं मरेंगे। इतने में नौकरानी चाकू लेके आती है, इससे टाइम ज्यादा लगेगा और बिना तड़पा तड़पा के मार देती है बुड्ढे को। कालीन बुड्ढे की चिता को अग्नि दे रहा होता है, बिना गुड्डू को बता देती है। इतने में ही लाला के घर गुड्डू का बाप पुलिस लेके आ जाता है गुड्डू को अरेस्ट करने, ताकि वो सेफ तो रहे जेल में। लेकिन गुड्डू ऐसे तैसे कैसे न कैसे भाग जाता है और इंस्पेक्टर उसे गोली मारने ही वाला होता है। इतने में ही गुड्डा का बाप इंस्पेक्टर को ही गोली मार देता है और उधर शत्रुघ्न के दद्दा को अफीम के बारे में पता चल जाता है। वहाँ गोलियां चलती हैं और भरत और शत्रुघ्न में से एक मारा जाता है। अब वो कौन है ये तो पता नहीं। मुन्ना को मारने उसी का नौकर आता है जिसे बीना भेजती है, लेकिन मुन्ना को लगता है कि कालीन भेजे हैं उसे, तो वो शरद को लेके अंतिम संस्कार वाली जगह पहुंच जाता है अपने बाप को मारने। कालीन भैया पे मुन्ना गन तान देता है। शरद पीछे से चुपके से सब देख रहा है अपने लड़कों के साथ। इतने में ही गुड्डू भी पहुंच जाता है वहाँ अपने लड़के लेके और गोलियां चलती हैं धाई धाई धाई। गोली मुन्ना और त्रिपाठी दोनों को लगती है। मुन्ना वहीं पे मर जाता है और शरद लोमड़ी साला कालीन को लेके चले जाता है और मिर्जापुर की गद्दी पे बैठ जाता है गुड्डू भैया।
और सीजन 2 खत्म, सीजन 3 में माधुरी सीएम मुन्ना की चिता को अग्नि दे रही है और देश को भयमुक्त प्रदेश बनाने की बात कहती है। और पंडित जी गुड्डू के पापा खुद को सरेंडर कर देते हैं इंस्पेक्टर को मारने के जुर्म में। गुड्डू भैया भौकाल मचा रहे हैं मिर्जापुर में। कालीन के सारे धंधे टेक ओवर कर लिए उन्होंने और मिर्जापुर के राजा बन चुके हैं। गोलू फुल मारदाड़ वाले रूप में है, ढाई गोलियां चला रही है। बीना त्रिपाठी हाउस में गुड्डू के साथ मजे में है। पूर्वांचल के सभी बाहुबलियों की बैठक होने वाली है। उससे पहले शरद अपने कुछ बंदे भेजता है सभी बाहुबलियों के पास उन्हें अपनी तरफ खींचने को। और गुड्डू सभी बाहुबलियों को कहता है कि मिर्जापुर आके अपनी लॉयल्टी प्रूव करें वरना गद्दार में गिने जाओगे। बैठक का दिन है, पूर्वांचल की गद्दी पे कौन बैठेगा। शरद और गुड्डू में तगड़ी बहस होती है और फैसला होता है कि गुड्डू और शरद को दशहरे तक का टाइम दिया जाता है अपनी दावेदारी प्रूव करने को। और वहीं दिखते हैं कालीन भैया जो कि बेड पे पड़े हैं लेकिन जिंदा हैं। शरद ने इन्हें त्यागियों के वहाँ छुपाया है। सीएम मैडम ऑर्डर देती है आईजी दुबे को गुड्डू को खत्म करने का और उसकी भाभी बीना को त्रिपाठी हाउस से सही सलामत सीएम आवास पहुंचाने का। सीएम को लग रहा है कि बीना को किडनैप करके रखा है गुड्डू ने। एक टीम पीछे पड़ जाती है गुड्डू की और एक जाल बिछाती है। मिस्टर पूर्वांचल कंपटीशन चल रहा है, वहाँ गोलू तो मना करती है गुड्डू को वहाँ जाने से, लेकिन गुड्डू सुने कहाँ और वहाँ गुड्डू को घेर लेते हैं गुड्डू निहत्ता और कई सारे लोग गन लेके। वहाँ गुड्डू को मिल जाता है उसका पहला प्यार यानी कि डंबल। और फिर जो डंबल और रॉड से पेलता है ना गुड्डू इन सबको। और कालीन भैया बिस्तर से उठ जाते हैं, थोड़ी कमजोर हैं लेकिन ओके हैं। और शरद उन्हें लेके जौनपुर चले जाता है। पंडित जी अपना केस लड़ने से मना कर देते हैं, वो सीधा सजा भुगतने चाहते हैं। शरद धीरे धीरे माधुरी से नजदीकियां बढ़ा रहा है। लाला जेल में है और बेल के बदले अपनी अफीम का सोर्स शरद को देने को तैयार है, लेकिन वहाँ लाला की बेटी को टैक्स वाले परेशान कर रहे हैं रेड करके। तो उसकी बेटी लाला से सारे सोर्स का पता लेके गुड्डू के पास पहुँच जाती है सौदा करने पैसे के बदले अफीम। गुड्डू सोर्स से अफीम लेने नेपाल पहुंच जाता है। डील करके गोलू को बताता है कि हम रात को वहीं रुक रहे हैं। तो गोलू सुन हो जाती है। शबनम और गुड्डू में घबाघब हो जाता है। गोलू फोन करती है, गुड्डू नहीं उठाता है। तो गोलू सिवान त्यागियों के इलाके में कालीन को मारने खुद चले जाती है रॉबिन से पैसे लेके गुड्डू को बिना बताए। और वहाँ गोलू के सारे आदमियों को मार के गोलू को किडनैप कर लेता है शत्रुघ्न त्यागी। त्यागियों में मैंने बताया था ना कि दोनों में से एक मर जाता है। मरता है भरत त्यागी, लेकिन शत्रुघ्न भरत त्यागी बन के घूम रहा है क्योंकि दद्दा त्यागी भरत को ज्यादा पसंद करते थे। इधर बबलू वापस आया तो गोलू गायब, किसी को कुछ नहीं मालूम वो कहाँ है। गुड्डू भन बनाया जौनपुर पहुंचता है। शरद कहता है गोलू मेरे पास नहीं है और बातों बातों में अपने अफीम के बारे में बता देता है गुड्डू। इतने में मुनव्वर का फोन आता है और गुड्डू लौट जाता है। शरद को ये पता चलता है कि लाला ने अफीम गुड्डू को दे दिया है तो लाला को जेल में मरवा देता है। गुड्डू ने तबाही मचाई हुई है, ढूंढ ढूंढ करके मार रहा है जौनपुर वालों को। शरद बैठक बुलाता है बाहुबलियों की शांति प्रस्ताव रखने। सब गिफ्ट लेके आते हैं। गुड्डू भी गिफ्ट लाया है। शरद की माँ ने थैली खोली तो उसमें से निकला कटा हुआ सर। और तभी एक बॉडी मिलती है जो कि मैच होती है गोलू से और पूरे पूर्वांचल में हल्ला फैल जाता है कि गोलू मारी गई। गुड्डू ये सुन बहुत दुखी हो जाता है और सभी पंटरों को भेजता है जौनपुर को शमशान बनाने। भरत की वाइफ को शक होता है भरत पे, वो पीछा करती है और वहाँ देखती है कि गोलू तो जिंदा है। भरत ने उसे बंदी बनाकर रखा हुआ है और गोलू भरत की बीवी को बता देती है कि ये शत्रुघ्न है, भरत नहीं। वहीं गुड्डू की बहन का होने वाला पति रॉबिन बातों बातों में गुड्डू को बताता है कि जिस दिन गोलू गायब हुई थी उस दिन वो उससे अकाउंट क्लोज करवा के सारे पैसे निकाल के ले गई। गुड्डू गुस्से में कि तू ये अब बता रहा है, हाथापाई करके रॉबिन की दोनों आंखें फोड़ देता है और रॉबिन वहीं मर जाता है। पुलिस गुड्डू को पकड़ के जेल में डाल देती है माधुरी के ऑर्डर पे। गोलू शत्रुघ्न की चुंगल से भाग जाती है। माधुरी अपनी भाभी बीना को त्रिपाठी हाउस से निकाल के सीएम हाउस ले आती है
गोलू मिर्जापुर पहुंची तो पता चला कि गुड्डू के साथ क्या क्या हुआ है और कालीन भैया शरद से कहते हैं कि मीटिंग बुलाओ और भाई वहां जाके सब पैर पड़ जाते हैं कालीन भैया के और कालीन भैया कहते हैं हमारे प्रतिबिंब हैं शरद शुक्ला, अब से ये हैं किंग ऑफ मिर्जापुर और हमें बेहद दुख है कि ये आखिरी किंग होंगे मिर्जापुर के। और शरद को गोली मार देते हैं और एक एक करके सारे बाहुबलियों को उड़ा देते हैं कालीन भैया। इससे पहले ये माधुरी से मिलके आए हैं और पुलिस भी आ जाती है जो सबको खत्म कर देती है और कालीन भैया सीधे पहुंच जाते हैं जेल गुड्डू को खुद मारने और वहां जाके पता चलता है कि गुड्डू तो फरार है। गोलू भगा लेती है गुड्डू को जेल से और गोलू और गुड्डू मिलते हैं, आपस में किस करते हैं। भाई ये सच में शॉकिंग था और मिर्जापुर सीजन 3 खत्म। तो आपको कैसा लगा मिर्जापुर ऑल 3 सीजन एक्सप्लेन? भाई बहुत मेहनत लगी यार, बहुत टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं और अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर भी करना और अगर आपका मन हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।